दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। 134 तक के प्रश्न हमने देख लिए थे इसमें लाइव क्लास में, और अब 135 से लेकर 180 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 134 में आप सभी को पता है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर था। 35 नंबर है, इनमें से कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, यानी कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो इन ब्राज़ील, इंडोनेशिया, चीन और भारत। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, कौन जनसंख्या पिरामिड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, ये सही है। जनसंख्या पिरामिड में हमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की आय के स्तर व स्वस्थ दशाओं का बोध होता है, ये आपका गलत कथन दिया गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। जो गलत कथन है वही आपका सही ऑप्शन होगा, जिसमें नहीं लगा होगा। FIR कौन दर्ज करता है। तो FIR बच्चों पुलिस दर्ज करती है, ना कि वकील, न्यायाधीश और सरकारी वकील। तो पुलिस के द्वारा जो है FIR दर्ज की जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विरल बसे हुए क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विरल का मतलब है दूर दूर बसे हुए क्षेत्र। तो जिन प्रदेशों में अधिक ठंड होती है वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्र विरल बसे होते हैं, ये भी सही है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम होती है, ये भी आपका सही है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या सरपंच। तो कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है ना, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो होती है, जिसमें विधायिका जो होती है ये संसद कहलाती है। ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया था। तो 140 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 2005। इसको आप ध्यान कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है, तो ये जीवन का अधिकार प्रदान करता है, इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में सूची मिलान करना है। यहाँ पर देखो राज्य दिए गए हैं और वहाँ पर स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र में ये तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में नरौरा है, कर्नाटक में कैगा है और तमिलनाडु में कलपक्कम है। तो ऐसे आप मिलाएंगे तो 1 का 4 और B का 3, 1 का 4 B का 3 आपका फर्स्ट ऑप्शन में है और 4 ऑप्शन में भी है, और सी का दूसरा केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहाँ किया गया है। तो ये प्रस्तावना में किया गया है, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो पटसन को कहते हैं सुनहरा रेशा, ठीक, पटसन जिसको जूट कहते हो, इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहाँ हुई थी। तो विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई थी बच्चों भोपाल में, और इसमें गैस कौन सी निकली थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, कौन सी संस्था गाँवों और शहरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ये सुलभ है व्यवस्था, ठीक, ध्यान रखेंगे सुलभ। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपयुक्त तरीका नहीं है। अतिचारण पर रोक, वनोन्मूलन, रासायनिक कीटनाशकों का विनियमित उपयोग, भूमि सुधार। तो भू संचरण का एक उपयुक्त तरीका नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों रासायनिक कीटनाशकों का विनियमित उपयोग, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज लौह खनिज है। लौह एस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट। इसमें तांबा जो है ये लौह खनिज नहीं होता, ठीक, इसमें चुंबक जो है तांबे से नहीं चिपकता है, तो ये लौह खनिज नहीं होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन किन उद्योगों का स्वामित्व व संचालन
कच्चे माल के उत्पादन या पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है। तो स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है। तो निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग या सहकारी उद्योग। तो इसमें सहकारी उद्योग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से हैं? तो लोकसभा के सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, 80 सीटें हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का नाम बताएं जो जीवन का समर्थन करता है और जहां जीवित जीव मौजूद रहते हैं। तो ये बच्चों होता है जैवमंडल। जैवमंडल में आपके वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल दोनों आ जाते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, जहाँ तक जीव रहते हैं, तो वो जैवमंडल कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, बंद कमरे में कोयले का ज्वलन उत्पन्न करता है। तो अगर बंद कमरे में कोयला उत्पन्न किया जाए तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 153 नंबर है, ऊन के सादृश्य दिखने वाला संश्लेषित रेशा का नाम क्या है? तो ऊन के समान जो रेशा दिखता है वो एक्रिलान है। ठीक, एक्रिलान सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं और अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल का रंग है वो पीला पड़ रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन है, वह सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल केवल शैवाल में पाया जाता है, वायरस और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, शैवाल में होता है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचित अंडे का विकास होता है। तो निषेचित अंडे का विकास कहाँ होता है? अंडाशय, डिंबवाहिनी, वृषण या फिर गर्भाशय। तो गर्भाशय जिसको यूट्रस कहते हो। चौथा ऑप्शन आपका सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर लौह का गैल्वेनीकरण किसकी परत चढ़ाकर किया जाता है? तो लोहे पर बच्चों जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक ये लोहे से कम क्रियाशील होती है, इसलिए इस पर जंग नहीं लगती। इसीलिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहे पर जंग ना लगे। ठीक है, इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र बच्चों नाभिक में पाए जाते हैं। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 159 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु डिंब के साथ मिल जाते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा होगा। अब देखो, एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु, शुक्राणु का मतलब है मनुष्य का जो होगा गुणसूत्र वो। ठीक, तो मनुष्य का जो गुणसूत्र होगा वो शुक्राणु जो एक्स होगा, और लड़कियों में तो महिलाओं में सिर्फ एक्स ही एक्स होता है। तो पुरुषों में एक्स हो गया और महिला का भी एक्स हो गया, तो इसमें मादा बनेगा। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, एक प्लास्टिक जिसे ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता है, वह है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन या बेकेलाइट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन बेकेलाइट। बेकेलाइट के जो है कुकर वगैरह के हत्थे पर जो है बेकेलाइट प्लास्टिक लगी होती है, जो गर्म होने पर नरम नहीं होती है। समुद्री जल से लवण को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अलवणीकरण। ठीक, इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। मोटर के बम्पर और दरवाजे के हैंडल पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है, क्यों? यह आसानी से खराब नहीं होती, यह आसानी से खरोंची नहीं जाती, यह जल्दी धूमिल हो जाती है, यह सस्ती है। तो यह जो है जल्दी धूमिल हो जाती है, यही कारण है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसमें कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यही आपका सही नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला, यह जल्दी धूमिल हो जाती है, यही आपका गलत कथन दिया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का अगला निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के बाद सूर्य के बाद मतलब पहले सूर्य है सबसे नज़दीक हमारे पृथ्वी से, उसके बाद है प्रामिक्सा सेंटरी। ठीक है, चौथा ऑप्शन का सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण को कम नहीं किया जा सकता है। तो सतह को खुरदरा बनाकर जो है इसको घर्षण नहीं कम करा जा सकता है। अगर उसको खुरदा बना देंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन।
65 नंबर है प्रशीतित गैस जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। तो ओजोन का क्षरण कौन करता है? CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हो। इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु की बात करेंगे तो सोडियम हो जाता है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। 167 नंबर क्वेश्चन है चांद पर बम फटता है, ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अब क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि चांद और पृथ्वी के बीच में निर्वात पाया जाता है, अंतरिक्ष होता है ना। अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात होता है, और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती, अर्थात निर्वात में ध्वनि प्रवेश नहीं कर सकती है। तो बीच में तो ऐसे आपका खाली स्थान पड़ा है, तो यहाँ पर ध्वनि प्रवाहित ही नहीं हो पाएगी, तो पृथ्वी तक आना मुश्किल है, ध्वनि जो है पहुँच नहीं पाएगी, सुनाई नहीं देगी। 168 नंबर क्वेश्चन है 20 ग्राम द्रव्यमान की एक पुस्तक को मेज पर रखा गया है, मेज पर पुस्तक द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो कैसे याद करेंगे, आपका F बराबर ma होता है, F ये बल होता है ma, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण दिया गया तो G लगा देंगे mg। m का मान 20 ग्राम दिया गया है, इसको किलोग्राम में बदलना है, तो ग्राम को भी किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, ठीक। और गुणे G का मान 10 दिया गया है, तो अब इसको हल कर देते हैं। ये 0 2 कट गए ऊपर से, तो आ गया 2/10, और 2/10 का मतलब हुआ ये 1 0 कटेगा तो दशमलव 1 अंक पर लग जाएगा, तो 0.2 न्यूटन है ना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 0.2 न्यूटन। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? तो प्राकृतिक फाइबर ये बच्चों है ऊन, है ना। पहला ऑप्शन आपका सही है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग आग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 171 नंबर है कौन सा सूक्ष्मजीव एड्स का कारण बनता है? यानी एड्स किस कारण फैलता है? तो वायरस होता है। एड्स का क्या है? वायरस होता है, HIV वायरस, ठीक। HIV ये वायरस होता है एड्स का। 172 नंबर है सड़े हुए कार्बन पदार्थों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ये ह्यूमस कहलाती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनने वाली मिट्टी ह्यूमस कहलाती है। 73 नंबर क्वेश्चन है वनों की सफाई को कहा जाता है? तो वनों की सफाई को वनों की कटाई कहा जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है ऊतक मिलकर बनाते हैं। तो ऊतक जो है कौन सी चीज़ होती है जो ऊतक बनते हैं जिनसे? तो कोशिकाओं ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, ठीक। ऊतक जो है बहुत सारे ऊतकों से मिलकर अंग बने होते हैं। जैसे कोशिका से ऊतक बने होते हैं, कोशिकाओं का समूह ऊतक होता है, तो ऊतकों का समूह अंग बन जाता है, अंगों का समूह अंगतंत्र होता है, और अंग तंत्रों का समूह पूरा शरीर होता है। तो इस प्रकार से आप सीरियल वाइज याद कर लीजिए। दो समतल दर्पणों को एक एक करके निम्नलिखित कोणों पर रखा जाता है, किस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी? तो ये होगी 30 पर, ठीक। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 30 डिग्री पर सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब बनेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले देखा जाए तो पृथ्वी जो है सबसे पहले चक्कर पूरा कर लेती है, उसके बाद आपका मंगल, फिर आपका जो है बृहस्पति, फिर आपका यूरेनस। तो इस प्रकार से पहले नंबर पर पृथ्वी आएगा, दूसरे पर मंगल आएगा, और यानी तीसरा वाला पहले पर पहला ऑप्शन, दूसरे पर तीसरा ऑप्शन, दूसरे पर तीसरा ऑप्शन देखो दूसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है, और फिर आपका चौथा ऑप्शन, फिर दूसरा। तो आपका दो जो ऑप्शन दिया गया है यही सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सीटी ध्वनि पैदा करती है क्योंकि हवा में कंपन करती है। ये आपका चौथा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन है किसी 1 किलोग्राम ईंधन का पूर्ण दहन करने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो कैलोरी मान, ठीक। पहला ऑप्शन आपका सही है, कैलोरी मान कहलाता है। जंग क्या है? तो जंग क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक। लोहे के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, और यही को जंग कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 180 नंबर प्रश्न है पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ ये उर्वरक कहलाते हैं।
पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों ये रहे आपके 45 प्रश्न। मुझे लगता है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपके 4-5 प्रश्न यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही अच्छा आप लोग करेंगे और एक पॉजिटिव विचार के साथ पेपर देने आप लोग जाइए। और हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है कि आप लोग अच्छा सा पेपर करके आएँ, सिलेक्शन आप सभी का हो और आपका उज्जवल भविष्य हो। तो इस वीडियो में इतना ही। और आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमने प्रोवाइड करा दिया है, कम्युनिटी में भी लगा देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पर हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के छात्र PDF फॉर्म या फिर फ़ोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल देंगे तो आंसर की आप सभी को आसानी से उपलब्ध करा देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।